Welcome to Mystery Treasure, facts, horrors and theories revealed. तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करो मिस्ट्री ट्रेजर चैनल को और लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना। तो वीडियो में आगे चलते हैं। सोचो एक पल के लिए, पृथ्वी का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे ज्यादा रहस्यमयी जगह, वो कौन सी है? स्पेस नहीं, वो है हमारे अपने समुद्रों की गहराई। और आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसी यात्रा पर जहां हम देखेंगे कि जीवन कितना अजीब, कितना कठिन और कितना सहनशील हो सकता है, चाहे वो समुद्र के सबसे अंधेरे हिस्से में हो या मंगल के एक लाल पत्थर के अंदर छुपा हो। चलो शुरू करते हैं वहां से जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। आप इस वीडियो में जो चमकती हुई मछली देख रहे हो ना, इसका नाम है एंग्लरफिश। इसकी सर के ऊपर एक छोटा सा लाइट बल्ब जैसा ढांचा होता है जिसे वैज्ञानिक ल्योर कहते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये बायोल्यूमिनेसेंस है। अंधेरे में जहां आंखों से कुछ दिखना लगभग नामुमकिन है, ये एंग्लरफिश अपना खुद का प्रकाश बनाती है और उससे छोटी मछलियों को आकर्षित करती है। और जैसे ही वो उत्सुक मछली पास आती है, खत्म। ये प्रकृति का एक आदर्श जाल है। लेकिन इसमें सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? कुछ एंग्लरफिश प्रजातियों में नर मछली इतनी छोटी होती है कि वो हमेशा के लिए मादा के शरीर के साथ जुड़ जाती है, पूरी तरह से उसकी त्वचा में समा जाती है और उसका अपना खून का संचार भी मादा के साथ साझा होने लगता है। क्यों? क्योंकि इतनी गहराई पर संसाधनों की इतनी कमी में दोबारा साथी ढूंढना लगभग असंभव है। तो प्रकृति ने एक जुगाड़ निकाला, स्थायी बंधन। अब जरा सोचो, इतनी गहराई पर दबाव कितना होगा? कुछ जगहों पर वो दबाव इतना होता है कि अगर हम इंसान वहां बिना सुरक्षा के चले जाएं, तो हमारा शरीर कुछ ही सेकंड में कुचल जाएगा। लेकिन ये जीव वहां आराम से रहते हैं। कैसे? इनके शरीर में गैस से भरे हुए हिस्से बहुत कम होते हैं, मतलब उनके अंदर खाली जगह नहीं होती जो दबाव से कुचल सके। पूरा ढांचा ही इस तरह डिजाइन हुआ है कि गहराई उनका दुश्मन नहीं, उनका घर बन जाए। और ये सिर्फ एक मछली की कहानी नहीं है। पिछले 1 साल में वैज्ञानिकों ने समुद्र में 1100 से ज्यादा, सुन लिया आपने, 1100 से ज्यादा नई प्रजातियों की खोज की है। एक जगह है पैसिफिक महासागर में, हवाई और मेक्सिको के बीच, जिसे क्लैरियन क्लिपर्टन जोन कहते हैं। वहां शोधकर्ताओं को 24 नए एम्फीपॉड प्रजातियां मिली और इनमें से एक तो बिल्कुल नया विकासवादी रास्ता है जो पहले कभी विज्ञान को पता ही नहीं था कि मौजूद है। जब इन्हें लेजर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया, ये जीव जो बिल्कुल घनी अंधेरे में रहते हैं, वो नियॉन हरे और नारंगी रंगों में चमकने लगे। बिल्कुल किसी दूसरे ग्रह के वीडियो जैसा लगता है ना। फिर मिली ग्लिटर वर्म, जिसे वैज्ञानिकों ने प्यार से नाम दिया इस्क्रास ग्लिटर वर्म। ये कीड़ा 4000 मीटर की गहराई पर मिलता है और ये कोई सामान्य खाना नहीं खाता। ये कीमोसिंथेसिस करता है, मतलब सूरज की रोशनी की जगह रासायनिक प्रतिक्रियाओं से ऊर्जा निकालता है। सोचो, एक ऐसा जीव जिसे कभी सूरज की जरूरत ही नहीं पड़ी। और ब्राजील के तट पर एक अभियान के दौरान एक ऑक्टोपस कैमरे में कैद हुआ, जिसे वैज्ञानिकों ने कहा ये लगभग कभी भी जीवित नहीं देखा गया। आप इस वीडियो में जो देख रहे हो, ये सचमुच समुद्री जीव विज्ञान के लिए एक ऐतिहासिक पल है। अब चलते हैं कुछ ऐसी प्रजातियों की तरफ जो सिर्फ अजीब नहीं बल्कि खतरनाक भी हैं। और ये सब बिल्कुल हाल ही की खोजें हैं, कुछ तो इसी साल की। पोर्चुगल के पोर्टो शहर में सितंबर 2025 में एक जीव वैज्ञानिक ने अपनी दीवार पर कुछ देखा जो वहां होना ही नहीं चाहिए था, एक मकड़ी। जेनेटिक टेस्टिंग हुई और पता चला ये एक नई प्रमाणित प्रजाति है, चिलियन रिक्लूस स्पाइडर। इसका आकार देखकर आपको लगेगा इतना छोटा सा स्पाइडर कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसका जहर निक्रोटिक होता है, मतलब ये त्वचा की ऊतकों को सचमुच मारना शुरू कर देता है जहां ये काटता है। और ये कोई हमलावर मकड़ी नहीं है, ये शर्मीली है, छुप कर रहती है और सिर्फ तब हमला करती है जब इसे परेशान किया जाए। फिर चलिए सिंगापुर। यहाँ इस साल मई में एक नई बॉक्स जेलीफिश प्रजाति का पता चला है। इसका नाम है चाइरोनेक्स ब्लाकंगमाटी। अब सामान्य जेलीफिश के बारे में आप सोचते होंगे कि वो बस पानी की बहाव के साथ बहती रहती हैं, है ना? ये वाली जेलीफिश अलग है। इसमें ऐसी मांसपेशियां हैं जिनसे ये खुद तैर सकती है
और इसमें जटिल आंखें भी हैं जिनसे ये अपनी शिकार को ढूंढकर उसका पीछा करती है। ये जेलीफिश शिकार करती है, जो अपने आप में हैरान करने वाली बात है। और कैरिबियन की एक छोटी सी द्वीप सेंट लूसिया में एक सांप मिलता है जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक सांपों में गिना जाता है, फेयर द लांस वाइपर। 6 फीट तक लंबा और बहुत ही शक्तिशाली जहर। लेकिन यहाँ एक मोड़ है, ये सांप स्वभाव से आक्रामक नहीं है। ये सिर्फ तब काटता है जब वो खुद को खतरे में महसूस करे। इंसान अक्सर डर की मारी इसे देखते ही मार देते हैं, जिसकी वजह से ये खुद विलुप्त होने की कगार पर है। तो देखा आपने, ये सब जीव, चाहे वो जहर हो या छिपने की कला हो या सक्रिय शिकार हो, सबने अपने आप को जीवित रखने के लिए अपनी माहौल के हिसाब से ढाला है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक बिल्कुल अलग दुनिया में, जहाँ जमीन लाल है, आसमान पीला है और सवाल इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया इसका जवाब ढूंढ रही है। क्या हमसे पहले किसी और ग्रह पर भी जीवन था? ये जो तस्वीर आप देख रहे हो ना, ये है मंगल ग्रह का एक पत्थर, जिसका नाम वैज्ञानिकों ने रखा है चियावा फॉल्स। नासा के परसिवेरेंस रोवर ने इसे जेजरो क्रेटर में ढूंढा, एक ऐसी जगह जहां लाखों साल पहले एक नदी बहती थी। इस चट्टान पर देखिए ये धब्बे, इन्हें वैज्ञानिक तेंदुए के धब्बे कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल चीते के शरीर जैसे पैटर्न बनाते हैं। अब यहाँ विज्ञान थोड़ा गहरा होने वाला है, लेकिन मैं वादा करता हूं दिलचस्प है। इस चट्टान के सैंपल में, जिसे नाम दिया गया सैफायर कैनियन, 2 खनिज मिले। एक का नाम है विवियनाइट, दूसरे का ग्रीगाइट। ये दोनों खनिज एक विशेष पैटर्न में व्यवस्थित थे, एक घेरे के अंदर दूसरा घेरा। अब पृथ्वी पर जब हम ये सटीक संयोजन देखते हैं तो ज्यादातर ये सूक्ष्म जीवों की वजह से बनता है, खासकर जब छोटे छोटे जीव ऑर्गेनिक कार्बन और फास्फोरस खाते हैं और ऊर्जा बनाते हैं, तब ये खनिज सह उत्पाद के रूप में बनते हैं। लेकिन, और ये महत्वपूर्ण है, ये खनिज बिना किसी जीवन की भी बन सकते हैं, अगर तापमान बहुत ज्यादा हो या परिस्थितियां बहुत अम्लीय हों। तो वैज्ञानिकों ने जांच की और उन्हें इस चट्टान में ऐसी किसी भी चरम स्थिति का प्रमाण नहीं मिला जो बिना जीवन के ये पैटर्न बना सके। नासा के अधिकारियों ने खुद कहा है, ये अब तक का सबसे मजबूत संभावित बायोसिग्नेचर है जो हमें मंगल पर मिला है। लेकिन ध्यान दीजिए उस शब्द पर, संभावित। ये इस बात का पक्का सबूत नहीं है कि मंगल पर कभी जीवन था। ये एक संकेत है, एक सुराग है जिसे और परखने की जरूरत है। जैसा एक वैज्ञानिक ने कहा, जो हम देख रहे हैं वो एक निशान है, एक निशान के निशान का निशान, उस चीज का जो शायद कभी सूक्ष्म जीवों के जीवन से जुड़ी हो सकती है। और ये सिर्फ मंगल तक सीमित नहीं है। कुछ महीने पहले चाइना की तियांगोंग स्पेस स्टेशन से वापस आई हार्डवेयर पर एक बिल्कुल नया बैक्टीरिया खोजा गया है। ये दूसरी बार है जब किसी स्पेस स्टेशन की हार्डवेयर पर एक बिल्कुल नया सूक्ष्म जीव मिला हो। पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ऐसा हुआ था। ये हमें बताता है कि जीवन, या कम से कम सूक्ष्म जीवों की जीवन की बुनियादी तत्व कितनी कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। रेडिएशन, अंतरिक्ष का निर्वात, तापमान का भारी उतार चढ़ाव, और फिर भी कोई छोटा सा जीव रास्ता निकाल ही लेता है। तो आप जरा सोचो, समुद्र की सबसे अंधेरी गहराई से लेकर मंगल की एक प्राचीन नदी तक एक चीज समान है, जीवन। अगर उसे एक मौका मिले तो वो खुद को ढालना सीख ही लेता है, चाहे वो अंधेरी में अपना खुद का प्रकाश बनाना हो, या सुरक्षा के लिए जहर विकसित करना हो, या फिर सूरज की रोशनी के बिना ही ऊर्जा बनाना सीख लेना हो। ये ग्रह और आपका दूसरा ग्रह भी हमें बार बार ये सिखाते हैं कि जीवन कभी हार नहीं मानता। और शायद यही सबसे बड़ा सबक है। हमें लगता है कि हम जानते हैं कि जीवन कहाँ रह सकता है और कहाँ नहीं, लेकिन हर नई खोज के साथ, चाहे वो समुद्र की तह में एक छोटा सा चमकता हुआ कीड़ा हो या मंगल के एक पत्थर में एक छोटा सा खनिजों का पैटर्न हो, विज्ञान हमें याद दिलाता है कि हमने अभी बहुत कम देखा है। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई तो ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जितना हम खोज करते हैं उतना ही पता चलता है। इस दुनिया में और इस दुनिया से परे भी अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है।